प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है उससे पहले आपको मैं परिचय देता हूँ। हम लोग के साथ बीच में सर बैठे हुए हैं पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी, चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन वाई गिरी जी हम लोग के साथ में हैं और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सरवर अली साहब प्रदेश महासचिव हैं। आज का मुख्य उद्देश्य है कि जो पहलगांव में जो एक आप कह सकते हैं कि कायरतापूर्ण कोवार्डली अटैक, और जो सबसे ज्यादा दुख की बात है वो जो अटैक का नेचर है टूरिस्ट पर, जो वहाँ के टूरिस्ट लोग हैं उन पर हुआ है। इससे दुख की बात हो नहीं सकती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंसानियत की हार हुई है कि कुछ टूरिस्ट जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग राज्यों से घूमने गए थे उन पर एक कायरतापूर्ण अटैक, ये एक ह्यूमैनिटी का एक नया लो आप इसको कह सकते हैं। और जनसुराज इसकी पूरी निंदा करता है और निंदा के साथ साथ जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना और उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा है, और बिल्कुल ये निवेदन करता है कि इस पर जल्द से जल्द जो इसके पीछे है उनको दंडित किया जाए, उनको खोजा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। तब तक ये मरहम जो है वो जिन परिवारों के साथ ये घटना घटित हुई है उस पर नहीं हो पाएगा। आप बोलिए रामबली जी, उन लोगों के बारे में बात ये है कि जैसा जघन्य अपराध वहाँ हुआ है कश्मीर में, 28 लोग अभी तक मर चुके हैं और घायल लोग में भी धीरे धीरे एक दो मरते जा रहे हैं। जनसुराज की संवेदना, जनसुराज के सदस्यों की संवेदना है परिवार के साथ, और लोगों से निवेदन करती है, लोग पार्टी निवेदन करती है कि सरकार को जो भी हुआ है इसमें मदद कीजिए, लोग कोऑपरेट करें, इसका इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट लोग हैं उनको एजेंसियां पकड़ के जस्टिस के सामने लाएं, उनको सज़ा दिलवाएं। और सरकार से यह भी मेरी कामना है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लिए कुछ कंपनसेशन के रूप में परिवार के लिए व्यवस्था करे सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक रही है। सिक्योरिटी फेलियर रहा है। 7 दिन से पता था कि लोग आ चुके हैं, टेररिस्ट घुस चुके हैं झाड़ियों में, लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज कोई राजनीतिक बात करने का मौका नहीं है इस पर, इसलिए हम लोग संवेदना जनसुराज की तरफ से और हमारे अध्यक्ष, हमारे सूत्रधार और हमारे ऑफिस लीडर की तरफ से, सदस्यों की तरफ से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलवामा के बाद ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना है और पूरा देश स्तब्ध है, शर्मसार है और काफ़ी दुखी है। लेकिन इस पर जितनी बातें अखबार के माध्यम से और सब आई है, लेकिन जनसुराज तो सबसे पहले, जनसुराज परिवार उन मरे हुए जो लोग हैं उनके प्रति सद्भावना, संतावना देती है, और जो घायल हैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो। और इस दुख के घड़ी में जनसुराज परिवार उस सारे पीड़ित परिवारों के साथ है। लेकिन इतनी भर बात कह देने से मात्र समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इसकी जिम्मेदारी का इस पाकिस्तान के लश्कर संगठन ने जो ली है। अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं लैप्सेज है। पहला लैप्सेज तो है इंटेलिजेंस का, कि आखिर खुफिया विभाग भारत सरकार के अधीन है तो क्या कर रही थी जब 7 दिनों से आतंकी इस हिंदुस्तान के वैसे प्रदेश में घुसे हुए थे जिस प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस के रूप में हिंदुस्तान और कश्मीर के मैप पर जाना जाता है। उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे लोग। पिछले बार का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 2,24,00,000 लोगों ने कश्मीर में टूरिस्ट के रूप में वहाँ यात्रा की है, और वो कश्मीर का एक बहुत बड़ा आय का जरिया है। तो धीरे धीरे कश्मीर नॉर्मल हो रहा था, लेकिन आज ये घटना ने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। ऐसे परिस्थितियों में
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आखिर धारा 370 जब हटी तब फिर इस घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई। दूसरी बात कि या तो अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री ऐसी घटनाओं की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनको हिम्मत है 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री के साथ अगर खड़े हैं वास्तव में, तब पाकिस्तान पर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अगर दोनों ये काम नहीं करते हैं तो वही बात आएगी सामने लिपा पोती की, जो इन लोग का पुराना रवैया रहा है। इसलिए मैं इस घटना का घोर निंदा करता हूं और जनसुराज भी उसे पीड़ित परिवारों के साथ। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। जैसा कि हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने कहा, वाकई जो घटना हुआ है, कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें पूरी जनसुराज पार्टी घोर निंदा करती है। और जिन परिवारों से लोगों ने खोया है उसके प्रति हम लोग बराबर, उनके दुख में हम लोग बराबर से शरीक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पे जितनी कड़ी से कड़ी, सबसे पहले जांच हो और जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर 7 जन्मों तक लोग इस तरह का कार्य करने में 7 बार सोचे, 10 बार सोचे, 100 बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चाहे जिस प्रकार के लोग हैं, जहाँ के लोग हो, पाकिस्तान के हो, जहाँ के इस तरह की इंसानियत, किसी धर्म, किसी लोग जो अच्छे लोग हैं, जो धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, इसको इजाजत नहीं देती है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी धार्मिक किताबें हैं, सब इंसानियत के बाद ही है। सब